अब सरव खाप पंचायत भारत मेडल गोल्ड मेडल से बेटी का सम्मान करेगी और आयरन लेडी की उपाधि भी साथ देगी। और आने वाले समय में रोहतक के अंदर जो हमारे प्रधान जी ने बताया है, पूरे उत्तर भारत की बहुत बड़ी सरव जातीय सरव खाप पंचायत उसको गोल्ड मेडल से नवाजेगी। जाति इसको गोल्ड मेडल से नवाजेगी। 25 तारीख को हम रोहतक में बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। और विनेश फोगाट के स्वागत के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लोगों का जो हजूम है वो देखने को मिला। इसी बीच खाप पंचायत के जो बड़े नेता हैं और किसान यूनियन से भी जो जुड़े बड़े नेता हैं विनेश फोगाट के स्वागत के लिए इकट्ठे हुए थे। हमारे साथ कुछ खाप पंचायत के नेता हैं। तो अभी तो आपने बड़ा स्वागत कर दिया है सर विनेश फोगाट का, आने वाले समय में कैसे स्वागत किया जाएगा? ये तो हमने बेटी का हमारी धरती पे उतरी है, वो भारत की धरती पे उतरी है, ये स्वागत तो यहाँ इसलिए किया है। अब सरव खाप पंचायत भारत मेडल गोल्ड मेडल से बेटी का सम्मान करेगी और आयरन लेडी की उपाधि भी साथ देगी। और बेसिक ओलंपिक में जो उसने क्वालिफाई किया और इतनी बढ़िया लड़ाई लड़ी कि वो गोल्ड मेडल उसका निश्चित था। वो कोई भी कारण रहा, हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम ये सरकार से मांग जरूर करते हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए। अभी भी उसकी जांच होनी चाहिए, ये किस कारण हुआ, क्या कारण हुआ। लेकिन जो सरव खाप पंचायत भारत है वो 25 तारीख का टाइम टेंटेटिव हम मान के चल रहे हैं। बेटी से बात करेंगे, वो आज आई है। लगभग 25 तारीख को नांगल भवन रोहतक में पूरे भारत की जितनी भी खापें हैं, खाप पंचायतें, वो गोल्ड मेडल से नवाजेंगी और आयरन लेडी का खिताब भी बेटी को देंगी। इसी बीच देखा गया लंबी खींचातान चली, कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स भी जाती हैं विनेश फोगाट, और मैं 100 ग्राम ही भार था। इस बीच राजनीति भी बहुत हुई, क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना है कि चलो जो इसने हुआ है वो तो सबके सामने अब आ ही गया है। अगर ये स्पोर्टिंग स्टाफ ने क्या किया, यही दुखदायी बात है कि एक देश के लिए अगर एक वो मेडल लेकर आती तो वो किसी जाति की बेटी नहीं थी, किसी एक कौम की नहीं थी, वो सारे देश को रिप्रेजेंट करी थी। वो हमारी इंडिया की एम्बेसडर थी और उसने जिसने लड़की ने 82 बाउट जीती हुई थी उसने उसको हराया। तो उसने तो ये कहा है, उसके जब कोच ने ये कहा, जब समझाने लगा तो इन्होंने अपने कोच को कहा सर मैंने जो करना था वो कर दिया, मैंने दिखा दिया, मैंने नाम इतिहास में कर दिया, ये मेडल तो आने जाने वाली चीज है। और लेकिन इसके साथ ये जो खेला कर दिया ना, ये बहुत दुखदायी है और हमेशा इतिहास में इसका नाम याद रखा जाएगा। और सिर्फ एक ही प्रार्थना है सरकार से भी, इसको जितने भी गोल्ड मेडल जिसको मिलता है वो सारी फैसिलिटी दी जाए और उन आदमियों को बुक टू ब्रॉट टू बुक इनको लाया जाए ताकि ये भविष्य में किसी और के साथ ऐसा ना हो। यही सरकार से प्रार्थना। इसी बीच देखा गया विनेश फोगाट बहुत भावुक भी हो जाती हैं और एक ट्वीट करके बोलती हैं कि मैं कुश्ती से संन्यास ले लूंगी। जब आप लोग खाप पंचायत वाले जाएंगे, उनसे मिलेंगे, कहीं ना कहीं क्या बात करेंगे इस मामले में? देखियो, आपके चैनल के माध्यम से मैं अशोक मलिक पहले परिचय दे दूं, राष्ट्रीय महासचिव गठवाड़ा खाप। मैं सबसे पहले तो उस ब्रजभूषण को बताना चाहता हूं, ये पूरे देश की बेटी है, लेकिन ब्रजभूषण की बुआ है। ये मेडल नहीं लेकर आई, क्या हुआ, लेकिन इसने जो कभी नहीं हारी उसको हराया। ये पूरे देश के दिलों पे आज राज कर रही है विनेश फोगाट। और आने वाले समय में रोहतक के अंदर जो हमारे प्रधान जी ने बताया है, पूरे उत्तर भारत की बहुत बड़ी सरव जातीय सरव खाप पंचायत उसको गोल्ड मेडल से नवाजेगी। गोल्ड यानी कि गोल्ड होकर रहता ना 10-20 रुपए का तकमा नहीं, प्योर गोल्ड मेडल से नवाजेगी। और ब्रजभूषण भी अपने गुर्गों को बेचकर देख लेना वबोर में कितना बड़ा आयोजन होगा। और उसको चेताना चाहते हैं, अगर तेरे में शर्म है तो चुल्लू पर पानी में डूब मर। एक शब्द आज भी अपनी बेटी के लिए नहीं बोला। और हम प्रधानमंत्री से जी निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, ये आपकी बेटी है, देश की बेटी है, आपने तो बोलना चाहिए था। अरे ब्रजभूषण क्या है, वो तो कुछ नहीं आपके आगे। लेकिन ब्रजभूषण जितनी भी उसकी निंदा की जाए, ब्रजभूषण इतना घटिया कर्म करे है ब्रजभूषण ने, किन किन बातों से नवाजा, हम उसको निंदा करते हैं उसकी। और आज हमारी बेटी देश की सर्वप्रिय होकर आई है और ये गोल्ड ना भी लाई, ये गोल्ड से भी बड़ी होकर हमारे देश के अंदर आई है। हम इसका बहुत बहुत आज स्वागत करते, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। प्रधानमंत्री को इनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे आना चाहिए था। जब सरव खाप ने, सरव जातीय ने जब उनका गोल्ड से नवाजने की घोषणा कर दी तो सबसे पहले प्रधानमंत्री, एक बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश का प्रधानमंत्री है। और ये बेटियां जब जीतती थी सबसे पहले फोटो उतरवाने आते थे। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें नाकामी है जो आज उसको सहयोग करने के लिए आज नहीं आए। कम से कम भारत में आके तो उसको हौसला अफजाई करना था। आज कोई भी बीजेपी का कोई भी आदमी नहीं आया, तो ना ब्रजभूषण की तरफ से कोई आया। तो उन्हीं का वो सारा ओलंपिक में जितना भी था, स्टाफ था, सब था, जो पैसा लगा हमारा आप लोगों का, आम जन का और बच्चे को, और वहाँ चीटिंग करवा के इसका हौसला तोड़ने की जो कोशिश की है। अब सरव जाति इसको गोल्ड मेडल से नवाजेगी। 25 तारीख को हम रोहतक में बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं और बेटी की उसके लिए हम उसको
इसी बीच हौसला अफजाई भी की जाएगी क्योंकि विनेश फोगाट देखा गया बड़ी नम आंखें थी उनकी, जो सारा हमने सफर देखा एयरपोर्ट के बाहर आने तक नम आंखें थी। इस बीच वो ट्वीट भी करती हैं कि वो कुश्ती से संन्यास लेंगी, तो कहीं ना कहीं खाप पंचायत के जो लोग जब मिलने जाएंगे उनको हौसला अफजाई भी करेंगे। बिल्कुल उससे रिक्वेस्ट भी करेंगे और उसको समझाएंगे कि संन्यास लेने का समय नहीं है, लड़ाई लड़ने का समय है। और वो समय के साथ बातें भूली जाती हैं। अभी उसके पास नया ताजा घाव है, इतनी बड़ी हादसा उसके साथ हुआ है कि वो गोल्ड मेडल बिल्कुल किनारे पे गोल्ड मेडल रखा है और उसको बेचारी को नहीं मिला। तो वो उसकी भावुकता के पल थे जो उसने अपनी तरफ से दिए। सब खापे मिलके उसको ये कहेंगी कि इससे संन्यास ना ले और ये लड़ाई लड़। सब सारा समाज, सर्व समाज, पूरे इंडिया का सारा समाज आपके साथ है। उससे कम एक प्रार्थना जरूर की जाएगी, कॉमनवेल्थ गेम 2 साल के बाद आएंगे, कम से कम ये कॉमनवेल्थ गेम तक खेले और ये लोगों को बताए कि वो क्या चीज है। तो जैसे कि आपने सुना, मेरे साथ खाप पंचायत के बड़े नेता थे जो आने वाली 25 तारीख को विनेश फोगाट के स्वागत के लिए, हौसला अफजाई के लिए उनको सोना देंगे, गोल्ड देंगे और कहीं ना कहीं सरकार से भी उनकी जो नाराजगी है उस पर भी उन्होंने बात की और आने वाले समय में विनेश फोगाट को आने वाले मुकाबलों के लिए तैयार करने के लिए, समझाने के लिए भी उन्होंने जो अपनी बात रखी। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।